जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की परंपराएं एक डॉक्टर की तरह से है, एक दवा है, एक औषधि है, चार चूर्ण है ये, जो आपके जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके रक्त का जांच करता है। रक्त में दोष आने से आपके शरीर की स्थिति, चाहे पेट में दोष हो और शुगर का हो, लीवर का हो, शरीर के अन्य भागों में रक्त में दोष आने से शरीर दूषित हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो एक तरह से उसमें एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, व्यय की आवश्यकता होती है, आय की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है। लेकिन ये पूर्णतया उस रक्त को के दोषों को दूर नहीं कर सकता। ये मनुष्य का जो शरीर है, ये दोषों से भरा है, इनमें अनेकों दोष है और ये दोष जन्म लेने के कारण जो भी जन्म लेता है उनमें ये स्वतः ये दोष सब में होते हैं। इन दोषों का निवारण करने की औषधि, ये औषधि की आवश्यकता सभी लोगों को पड़ती है। तो ये सबके लिए एक औषधि है, पूरे जगत के लिए एक औषधि है। ये चूर्ण है। निर्मल मन जन मोहि पावा, छल छिद्र मोहि न भावा। मोह पाने का पर्याय अपने को पाना है, अपने आत्म स्वरूप जो परम सुख का स्वरूप है, परम आनंद का स्वरूप है, परम शांति का स्वरूप है। ये मन निर्मल होने पर, मन रूठे हुए रब को मनाना आसान है, जग को मनाना मुश्किल है। इसलिए अपने रूठे हुए रब को मनाए। जग जिसे मनाना मुश्किल है, उस मुश्किल में ना पड़े। मन ही आपका रब है, उसे आप मना लेंगे, आपके समीप हो जाएगा, आपका साथी हो जाएगा। मन बहुत बड़ी महान शक्ति मन के अंदर है, तो आप सामर्थ हो जाएंगे। मन ये मंत्रों के माध्यम से जब मथता है इस शरीर को, तो शरीर के सभी दोषों को ये दूर कर देता है, रोगों को दूर कर देता है। चाहे वो रक्त का हो, चाहे दृष्टि का दोष हो, जिसमें लोगों की नीयत खराब होती है दूसरे की सुंदरता को देख करके, चित्त की वृत्तियों का दोष हो, बुद्धि का दोष हो, पेट में मल जमने का दोष हो, सभी दोषों को, शरीर के दोषों को तो ठीक करता ही है, ये प्रकृति के भी दोष को, धरती के भी दोष को पवित्र करता है। इसलिए आइए हम सब भारत की संस्कार संस्कृति, जो इतनी महान संस्कृति है, सभी जो विषय हैं, सभी विष की, सभी दोष का ये औषधि है, आयुध है। इसका हम सम्मान करें,
सत्कार करें, इसके सहयोग में खड़े हों। ये एक अभियान है। सब लोग इस अभियान से जुड़कर इन परंपराओं की महानता को लोग सरलता से स्वीकार कर पावें, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं वो बेईमानी की है और भारत की संस्कार संस्कृति को सरलता से लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां आय को कई गुना बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि व्यय लोगों का हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, ये जो व्यय हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, न्याय क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में हो, दूरदर्शन दूरसंचार की में व्यय बढ़ गया है। हर समाज में हर जगह व्यय ही बढ़ता जा रहा है। उस व्यय को समांतर व्यवस्था में लाने के लिए लोग अपने आय को बढ़ाने में लगे हैं, जिससे लोगों की आयु ही समाप्त और शरीर की सामर्थ्य समाप्त होती जा रही है। अपने शरीर की स्वस्थता के लिए लोगों में जागरूकता नहीं है, चिंतन नहीं है। इस शरीर, इंद्रियों, मन के ही माध्यम से संसार के भोग का भी सुख और परमार्थ का भी आनंद, ये शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो आप अनुभव कर पाएंगे। आज बच्चों में बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बच्चों पर अधिक, जितना उनका वजन नहीं है शरीर का, उनसे अधिक वजन का बस्ता उनके ऊपर जिम्मेदारी लाद देते हैं। पश्चिमी सभ्यता, अंग्रेजी सभ्यता, मुस्लिम विचारधारा लोगों पर हावी होती जा रही है। आयु और इस शरीर की क्षमता आपके सांसों के, जो सांस प्रश्वास आप लेते हैं, उस पर निर्भर करता है। कुत्तों की सांस की गति सबसे तेज होती है, इसलिए उनकी आयु सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा आयु मछली की होती है, उसकी आकार की होती है, क्योंकि वो जल में गलफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को सोखती है, श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन को नहीं लेती, इसलिए उसकी आयु भी और शरीर भी बड़ा, उसकी सामर्थ्य भी बड़ा होता है। कछुए की आयु, अजगर सांप की आयु, इसके पीछे जो सिद्धांत है वो प्राण की गति के ऊपर है। इसीलिए ऋषियों ने हमारे जो व्यवस्था दी, प्राणायाम जब अपने श्रेष्ठ के चरणों में व्यक्ति झुक करके प्रणाम करता है तो इसमें स्नेह भी होता है, सत्कार, आदर और प्रेम भी होता है, प्राणायाम भी होता है, योग भी होता है, 3 मुद्राएं भी। इसमें 3 बंध लग जाते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध। ये संस्कार संस्कृति आपके आयु को, आपकी क्षमता को, आपके स्वास्थ्य को, ये आयु, ये श्वास जब दोष समाप्त होगा, दुर्गंध समाप्त होगा, सुगंध होगा चारों तरफ। ऋषियों ने जो गाय के
घी से, वनस्पतियों से, निर्मल मन से, सिद्ध मंत्र से जब प्रकृति धरती को इस शरीर के, मन के माध्यम से मथते हैं तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। गाय के, जो गाय को माता कहते हैं, उसका कारण गाय पवित्रता को पैदा करती है, दोषों का निवारण करती है, उसमें असंख्य जीवाणु होते हैं, उसके दही खाने से पेट में जीवाणु बढ़ते हैं जो पेट में गति करके उसे पचा देते हैं, गैस बना देते हैं। धरती में जो गोबर पड़ता है उसमें असंख्य जीवाणु होते हैं, धरती में जीवाणु पैदा कर देते हैं, केचुए पैदा कर देते हैं, जिससे वर्षा के ऋतु का पानी धरती के अंदर सोख जाता है, धरती की उर्वरा शक्ति, नमी बढ़ती है, धरती के अंदर प्रकाश और वायु का संचार होता है, इसलिए अन्न भी पवित्र होते हैं। अन्न में तेज होता है, परमात्म अवसाद नहीं होता। उन अन्न के जो आहार हैं उन्हें जब भून दिया जाता है, अंकुरित कर दिया जाता है तो उनका दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए जो संपूर्ण दवाई है, औषधि है, आयुध है, जो आपके अंदर सोई हुई जो क्षमता है, उपत्तिकाएं हैं, ग्रंथियां हैं, 14 मर्म है, 7 चक्र हैं, उनका भेदन करके आपको सामर्थ्यवान बनाती है। कौन नहीं चाहेगा सामर्थ्यवान होना? कौन नहीं स्वस्थ होना चाहेगा? कौन नहीं परम सुख को प्राप्त करना चाहेगा, परम शांति को प्राप्त करना चाहेगा, सत्कार को प्राप्त करना चाहेगा, सुगंध को प्राप्त करना चाहेगा? ये सबके लिए कल्याणकारी है। इसलिए इसके प्रोत्साहन के लिए इस अभियान में आप सहयोगी बनकर धरती को पवित्र करें, प्रकृति को पवित्र करें, मन, चित्त, बुद्धि को, पेट के मल का निवृत्ति करके इसे भी सुंदर करें, जिससे आपका जीवन स्वस्थ हो। मनुष्य के शरीर से सिर्फ दुर्गंध, चाहे उसका शौच हो, चाहे उसका मूत्र हो, चाहे उसका पसीना हो, चाहे उसके द्वारा सांसों में जो दुर्गंध मिलकर वायुमंडल में फैलता है, उन सभी दोषों का निवारण हमारे जो मसाले हैं, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, लहसुन है, मंगरेल है, जवाइन है, जावित्री है, जब इसका भून कर पाउडर बना करके भोजन में पड़ता है तो भोजन सुगंध युक्त हो जाता है। जब स्वाहा करते हैं, बसंदर देते हैं, तो वही अन्न सुगंधित हो जाता है, सुगंध वास देता है। इसलिए आइए हम सब भारत की संस्कार संस्कृति के महत्व को समझें, जो इसे प्रोत्साहित करे, इसके नीतियों, सत्य के सुनीति इसको कहा गया है, सुनीति का समर्थन करे, वही आपका सच्चा साथी है, सहयोगी है, शुभकारी है आपके लिए, उसी का हमारा साथ हो सकता है, वही मेरा सहयोगी हो सकता है, वही आपके साथ में खड़ा होकर आपसे सहानुभूति कर सकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए
जय श्री राम।